हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो सिस्टम डिजाइन की सीरीज में एलएलडी का ऊप कॉन्सेप्ट देखा था। तो आज हम ऊप के 4 मेन पिलर देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं दिखी है, आई बटन पे लिंक है, प्लीज जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऊप्स के 4 मेन पिलर होते हैं हमारे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एनकैप्सुलेशन से। तो एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन वर्ड में हमारा वर्ड आ रहा है कैप्सूल। अगर आपने रियल लाइफ कैप्सूल देखा होगा तो कैप्सूल इस शेप का होता है और एक तरफ सॉल्ट 1 होता है और एक तरफ सॉल्ट 2 होता है, दोनों को ज्वाइन करके बना होता है। इसी तरह एनकैप्सुलेशन क्या करती है? हमारी डेटा मेंबर्स और उसके बिहेवियर को बाइंड करके रखती है। तो डेटा हाइडिंग एंड एक्सेस कंट्रोल क्या है? हमारी एनकैप्सुलेशन। तो बंडलिंग डेटा एंड मेथड टुगेदर एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस क्या है? हमारी एनकैप्सुलेशन। इसका क्या मतलब है कि हमने डेटा और उसके मेथड्स को एक साथ रखना और हमने रिस्ट्रिक्ट करना कि कोई भी हमारे डेटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, सब कुछ ऐसे पब्लिकली ही नहीं दे देना। वो सब क्या है? एनकैप्सुलेशन हैंडल करती है, जिसको बोलते हैं हम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एनकैप्सुलेशन 3 तरह की होती हैं, जिसको हम एक्सेस मॉडिफायर भी बोल देते हैं। एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब है कि हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं उनको कौन कौन किधर किधर तक यूज कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा पब्लिक। तो पब्लिक, जैसे आपने देखा है कि जहां पे पब्लिक आ जाता है तो उसका इसका मतलब है कि ये तो भाई सब यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने क्लास में कोई नेम नाम का मैंने डेटा मेंबर बनाया है, ठीक है, तो उसको कोई भी एक्सेस कर लेगा जो भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो पब्लिक का मतलब यही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, तो सेल्फ डॉट सेल्फ क्या है? मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट। डॉट अगर मैं नेम को एक्सेस करूंगी तो मैं डायरेक्टली उसको अपडेट भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या है? प्रोटेक्टेड का मतलब है इंटेंडेड फॉर इंटरनल एंड सब क्लास यूज। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसको हम इंटरनली ही यूज करेंगे और जो सब क्लासेस बनी है, सब क्लासेस का मतलब क्या है कि हमारी पेरेंट क्लास से जो डराइव्ड क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, सिर्फ वही यूज कर पाए, सब लोग यूज ना कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? इसके लिए हम यूज करते हैं अंडरस्कोर। सो ये पाइथन में कन्वेंशन बेस्ड है। कन्वेंशन बेस्ड का क्या मतलब है कि हमें वेरिएबल जब नेम डिफाइन करना पड़ता है तब हम क्या करते हैं? हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है तो क्या है? वो हमारा प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर। ठीक है, लाइक अंडरस्कोर नेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस बनाया हुआ है, क्योंकि हम बैलेंस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट क्या है? हमारा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड। स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है कि हमने इसको कहाँ यूज करना है? हमने सिर्फ अपने क्लास के मेथड्स में ही इसको यूज करना है। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें डबल अंडरस्कोर बताना पड़ेगा। ठीक है, डबल अंडरस्कोर नेम। तो ये क्या होगा? मेरा प्राइवेट सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्राइवेट। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लो। एटीएम मशीन में
यू कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई बैलेंस, आप बैलेंस को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको डिपॉजिट और विड्रॉ कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिस्टम डिजाइन इनसाइट, सो माइक्रो सर्विसेज एनकैप्सुलेशन फॉलो करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग सर्विसेज में डेटा कैसे फ्लो होगा, ठीक है। इंटरनल लॉजिक और डीबी इज हिडन, ठीक है। ओनली एपीआईज आर एक्सपोज्ड, हमें सिर्फ एपीआईज का ही पता होता, उसके इंटरनल क्या लॉजिक लगा होता है नहीं पता होता है ना। एनकैप्सुलेशन क्या करती है? सिक्योर एंड क्लीन सर्विस बाउंड्रीज, ठीक है। इनहेरिटेंस, नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, जहां पे भी रीयूजेबिलिटी की बात आ जाए या हिरार्की की बात आ जाए, वहां पे हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे। जैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है ना, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस होती है। जैसे जेनेटिक्स में क्या होता है कि एक पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड के पास आती हैं, वैसे ही हमारी इनहेरिटेंस में भी होती है। एक क्लास की प्रॉपर्टीज अगर हमने दूसरी क्लास में यूज करनी है तो हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं, ठीक है। अ क्लास कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास, ठीक है। अब इनहेरिटेंस के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? एक ही हमारे पास पेरेंट क्लास होगी और उसकी एक ही चाइल्ड और डेराइव्ड क्लास होगी। जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम डेराइव्ड क्लास भी बोल देते हैं, और पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास बोलते हैं, बेस और पेरेंट क्लास, ठीक है। अब है मल्टीपल, ये हमारा पाइथन का सिंटेक्स है सिंगल इनहेरिटेंस का, ठीक है। क्लास बना के हमने दूसरी क्लास में ब्रैकेट्स में उसका नेम दे दिया। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि दो पेरेंट का एक चाइल्ड, वो हमारी हो गई मल्टीपल। सी के पास ए के फीचर्स भी होंगे, बी के फीचर्स भी होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। देन है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? हिरार्की चली आ रही है, ठीक है। ए के पास, सॉरी, बी के पास ए की प्रॉपर्टीज हैं और सी के पास बी की प्रॉपर्टीज है, मतलब इनडायरेक्टली उसके पास ए की प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। सो ये हो गया इसका कोड। देन है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि हमारे एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड बी और सी, बी के पास ए के फीचर्स भी हैं और सी के पास ए के फीचर्स भी हैं, बट इनके पास अपने अलग अलग फीचर्स भी होंगे, ठीक। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल टाइप्स इनहेरिटेंस की, वो हमारी हो गई हाइब्रिड। कोई भी दो तीन इनहेरिटेंस को मिक्स कर दो तो हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाती है, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? जैसे आप कोई भी कुछ भी एप्लीकेशन बनाओगे, आपने बेसिक यूजर टेबल बनाया, ठीक है। यूजर से कस्टमर भी डराइव्ड होंगे, हमारे एडमिन भी डराइव्ड होगा और डिलीवरी एजेंट भी होगा, है ना। तो सिस्टम डिजाइन इनसाइट्स क्या है? रोल बेस्ड सिस्टम डिजाइन और रीयूजेबल लॉजिक, इजी एक्सटेंशन, ठीक है। अगर हमने फीचर्स एक्सटेंड करने हैं तो हम इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं और हमारा जो लॉजिक है वो रीयूज हो सकता है। इनहेरिटेंस क्या है? हमारी स्केलेबल हिरार्की। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है वेज। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? सेम नेम के साथ सेम नेम के फंक्शंस को हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकें, ठीक है। सेम इंटरफेस डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। जैसे आप पेमेंट पेज पे नाउ पे क्लिक करते हो, पे नाउ पे आपको तीन अलग अलग ऑप्शन दिखती हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ठीक है। तीनों पे आपने पे ही क्लिक करना है ना। उनका इंटरनल लॉजिक अलग होता है ना, वही है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म,
ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम स्टैटिक भी बोल देते हैं। इसका क्या मतलब है? मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या है? मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब है कि हमने क्या करना है, हमने सेम नेम के फंक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स दे देने हैं। लाइक ए बी सी का ए बी भेजा, फिर ए बी सी भेजा, ठीक है। नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड इन पाइथन बट कैन बी सिमुलेटेड, ठीक है। डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता पाइथन। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, पे नाउ के केस में मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। जैसे मैंने एक पेमेंट क्लास बना दी, ठीक है, उसमें पे नेम का मेरा मेथड बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने उसको कुछ डिफाइन नहीं, उसकी बॉडी मैंने खाली रखी है, और यूपीआई भी पेमेंट वाले को इनहेरिट करेगी और कार्ड वाली भी पेमेंट को इनहेरिट करेगी। तो हम इनमें पे का अलग अलग लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर, अपने पाइथन में प्लस ऑपरेटर देखा होगा, है ना। अगर आप प्लस को इंटीजर के साथ कॉल करोगे तो मैथमेटिकली एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, और अगर आप स्ट्रिंग के साथ करोगे तो ये कनकैटिनेट कर देगा, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल पेमेंट सिस्टम की है। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और वॉलेट, सेम मेथड्स बट बिहेवियर अलग होगा, ठीक है। सो प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर है हमारा इजी फीचर एडिशन, ठीक है। इजीली फीचर हम ऐड कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? हमारा फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंजिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल और एक्सटेंजिबल का क्या मतलब है कि अगर हमने कुछ भी न्यू एक्सटेंड करना है तो इजीली हम एक्सटेंड कर पाएंगे, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि हमने जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करके रखना है, ठीक है। हमने सिर्फ यूजेबल डेटा, ठीक है, वही दिखाना है। यूजेबल इन द सेंस कि जो सिर्फ वैलिड सा, जो यूजर को दिखना चाहिए। लाइक आपने फोन का भी जो भी यूज करते हो, सिर्फ आपको फ्रंट एंड दिखता है, आपको बैक एंड के लॉजिक्स का कोई आइडिया नहीं होता, तो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके रख दो, ठीक है। हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपोजिंग ओनली रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। सिर्फ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को ही दिखाना, ठीक है, एक्सपोज करना। सो टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं, जिस मेथड की बॉडी हम नहीं बताते, सिर्फ डिफाइन करके छोड़ देते हैं। जब भी हमने अगर उसका कोड लिखना है तो हम इजीली इनहेरिट करके उसका कोड लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है इंटरफेस। इंटरफेसेस में कंसेप्चुअल है पाइथन में, हम जावा में इंटरफेस बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जावा में इंटरफेस बना के हम इजीली उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओनली मेथड डिक्लेरेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। रियल लाइफ, आपको कार की स्टीयरिंग का और ब्रेक का सिर्फ आइडिया होता है, मतलब आपको वही यूज करना होता है। आपको इंजन के साथ उसका क्या वो रिलेटेबल है, कैसे काम कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। इंजन लॉजिक इज हिडन। सो API आर एब्स्ट्रैक्शन लेयर और बैकएंड कॉम्प्लेक्सिटी इज हिडन। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? सिंपल इंटरफेस, पावरफुल बैकएंड। अब पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अब फूड डिलीवरी का फ्लो ले लो। यूजर प्लेस ऑर्डर, यूजर ऑर्डर प्लेस करेगा, पेमेंट प्रोसेस होगी, ठीक है, रेस्टोरेंट को नोटिफाई किया जाएगा और डिलीवरी इज असाइंड, ठीक है, डिलीवरी एजेंट असाइन किया जाएगा। सो क्लास बनाई मैंने फूड डिलीवरी, फिर इसमें एक मैंने मेथड बनाया प्लेस ऑर्डर, जिसमें मेरा यूजर जाएगा, रेस्टोरेंट जाएगा और आइटम्स जो मैंने प्लेस करी हैं, ठीक है।
ऑर्डर के लिए मैंने अपना ऑर्डर क्लास कॉल कर दी, ठीक है। और पेमेंट के लिए मैंने पेमेंट मेथड्स वाली क्लास कॉल कर दी, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। और ऑर्डर डॉट अपडेट में मैंने स्टेटस अपडेट कर दिया और रिटर्न कर दिया मैंने ऑर्डर, ठीक है। तो क्लासेस क्या बनेगी यहाँ पे, सर्विसेज और ऑब्जेक्ट्स। रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं मेरे, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट भी रन टाइम पे बन रहा है, पेमेंट का ऑब्जेक्ट भी रन टाइम पे बन रहा है। मेथड क्या है मेरी, ये एपीआई कॉल होएगी ना, है ना। तो ये सर्विसेज कौन सी बनेंगी, कौन सी बनेंगी, यूजर, रेस्टोरेंट, डिलीवरी एजेंट, है ना। नेक्स्ट है, जब भी हमें कोड डिजाइन करना है, कोड लेवल डिजाइन करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी रियल लाइफ एंटिटीज जिसकी हमारी क्लासेस बनेंगी। नेक्स्ट होगा डिफाइन रिलेशनशिप, उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करना। देन ओ प्रिंसिपल उनपे अप्लाई करना, जो हमने 4 मेन पिलर देखे हैं। देन थिंक अबाउट स्केलिंग, हम कोड को कैसे स्केल करें, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग ऊप क्या है हमारी, स्ट्रॉन्ग एलएलडी, इंटरव्यू क्या सक्सेसफुल हो जाएगा। बस आज की वीडियो में बस इतना। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, और तब तक के लिए बाय बाय।